हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग पढ़ने वाले हैं आज अपना टाइप 3 के आगे के क्वेश्चंस। जैसे कि हम लोग करीब शायद 20 क्वेश्चंस टाइप 3 के कर चुके हैं और आज हमारा 21st क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास की बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो जल्दी से हम लोग क्लास में आ जाइए सभी लोग। और आप लोगों के लिए जो पिछली क्लासेस हैं उसकी प्लेलिस्ट आप लोगों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जिसने भी अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाकर ज़रूर देख लेना। वो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं आप सभी के लिए, और ख़ासकर सभी एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए जो भी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो या कोई भी एग्ज़ाम हो एसएससी का, उसके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही। साथ में और सारे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये तो जो होते हैं वो सब में सेम ही आते हैं लगभग। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए क्लास में, हम लोग शुरू करेंगे आज की क्लास। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, आ जाइए। सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के पुत्र थे? सम्राट अशोक किस मौर्य शासक के पुत्र थे? इसके ऑप्शंस हैं कनिष्क, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बिंदुसार इज द राइट आंसर। ओके, बिंदुसार के पुत्र थे सम्राट अशोक। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? इसके ऑप्शंस हैं अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ मौर्य या चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य, संप्रति, अशोक या दशरथ। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में डैश के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व एक गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो इसके ऑप्शंस हैं कुरु, मुल्लों, पांचालों या नंदों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नंदों के खिलाफ। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश का जो अंतिम शासक था, ठीक है, नंदवंश का जो अंतिम शासक था, कौन था नंदवंश का अंतिम शासक? घनानंद। ठीक है, ये क्या था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था और इसी के खिलाफ चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से इसके खिलाफ षड्यंत्र रचा और इसको हराकर, इसको मारकर या हत्या कर दी गई थी। और जो मौर्य साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की, ठीक है, मगध में। कहाँ पर की? मगध में, याद रखना, मगध में की थी अपने मौर्य साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक सेकेंड, और ये जो कौटिल्य है इनके कई सारे नाम हैं। तो कौटिल्य को चाणक्य भी कहते हैं, तो इनके नाम ज़रूर याद रखना। ठीक है, क्योंकि अलग अलग नामों से आ जाता है तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनके नाम ज़रूर याद रखिएगा, बहुत सारे नाम हैं इनके। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शक वंश के संबंध में सही है? सही वाला बताना है। और सबसे पहला है, शकों के कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, एक ये, या फिर लगभग 2200 वर्ष पूर्व शकों के बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ, ये। तो इनमें से कौन सा सही है?
तो इसमें जो पहला है, शकों के कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। सेकंड है, लगभग 2200 वर्ष पूर्व शकों के बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ, तो ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ऐसा नहीं था, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। शकों के हारने के बाद कुषाणों का शासन स्थापित नहीं हुआ था, ठीक है, बल्कि किसका हुआ था? पार्थियन राजवंश का, पार्थियन राजवंश। ठीक है, तो ये जो कुषाण है, शकों के बाद कुषाणों का शासन नहीं हुआ था, बल्कि किसका हुआ था? पार्थियन राजवंश का शासन स्थापित हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सेकंड, या केवल दो है, पहला है ना, तो ऑप्शन से दूसरा केवल एक आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संगम साहित्य के संदर्भ में सही है? इसके ऑप्शंस हैं, इन ग्रंथों को कवियों के सम्मेलनों में रचा और संकलित किया जाता था, या फिर संगम साहित्य को मदुरै शहर में आयोजित किए गए कवियों के सम्मेलनों में संकलित किया गया था। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है ना ही एक और ना ही दो, दूसरा है एक तथा दो दोनों, केवल एक या केवल दो। तो इसका पहला हमारा है, इन ग्रंथों को कवियों के सम्मेलनों में रचा और संकलित किया जाता था, तो इसका ये वाला सही है। ठीक है, जो संगम साहित्य होते थे उनके ग्रंथों को कवियों के सम्मेलनों में रचा और संकलित किया जाता था। दूसरा है, संगम साहित्य को मदुरै शहर में आयोजित किए गए कवियों के सम्मेलनों में संकलित किया गया था, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही आपका सही है। क्लियर? ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासन काल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? कलिंग का युद्ध किस मौर्य शासन के राजा के शासन काल में लड़ा गया था? ऑप्शंस हैं, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त या दशरथ। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अशोक के समय में। अशोक के समय में ये कलिंग का युद्ध लड़ा गया था, और इसी के बाद अशोक ने युद्ध लड़ना बंद कर दिया गया था। अशोक के द्वारा युद्ध लड़ना बंद कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि जब उसने देखा कि बहुत सारे लोग बिना मतलब के मारे जाते हैं, युद्ध तो दो राजाओं के बीच होता है, और कितने सैनिक, कितने मासूम लोग फालतू में मारे जाते हैं, तो कलिंग युद्ध के बाद ही उसको ये चीज़ रियलाइज़ हुई, और उसके बाद अशोक ने डिसाइड किया कि वो कभी भी अब युद्ध नहीं लड़ेगा। ठीक है, तो अशोक के समय में हुआ था कलिंग का युद्ध, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि राजाओं को रियलाइज़ होना बहुत बड़ी बात होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? ऑप्शंस हैं, सेल्यूकस निकेटर, अमिनटास द्वितीय, अमिनटास तृतीय या फिलिप द्वितीय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था मेगास्थनीज के द्वारा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी, वो किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शंस हैं, कनिष्क, वासुदेव, वशिष्ठ या सदाशकाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कनिष्क के दरबार में रहते थे अश्वघोष। ठीक है, उनकी बुक कौन सी है? बुद्ध चरित्र, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत वर्णन देता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, चाहे जितने भी स्टार्स लगा लो,
ठीक है, बहुत सारे स्टार्स लगा लेना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है ये। तो इसके ऑप्शंस हैं ऋतु संहार, रास तरंगिणी, अभिज्ञान शाकुंतलम या मेघदूतम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रास तरंगिणी इज द राइट आंसर। ओके, ये मैंने 4 स्टार लगा दिए, 5 स्टार कर देती हूँ। 5 क्या 7 स्टार ज़्यादा बड़ा होता है, लो 7 स्टार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद ज़रूर रखिएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस होते हैं समाप्त। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे की क्वेश्चंस के साथ। तो सभी लोग तैयार रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोस डेली मिलते रहें। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर लीजिए। ओके, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेना है। ओके, तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।